हाय एवरीवन। सो आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। साथ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अभी आपसे हिडन है, आपके एक्नॉलेजमेंट में नहीं है, बट वो होने वाली हैं आप लोगों के साथ और आपका जानना ज़रूरी है। तो यस, इन चीज़ों पर आज इस रीडिंग में बात करेंगे। एंड यहाँ पर एज यूजुअल आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं, आपके सामने कार्ड्स हैं एंड आपके सामने क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं। तो अगर आप किसी भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर से किसी भी ब्रेसलेट से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप अपने लिए वो चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है टाइगर का कार्ड, ओके। एंड साथ में है यहाँ पर ये लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर बटरफ्लाई का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लड स्टोन ब्रेसलेट। तो आप आराम से चूज कर लीजिए जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर से जो भी ब्रेसलेट। इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने टाइगर का कार्ड चूज़ किया है या फिर से लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है एंड कौन सी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि आपसे हिडन है, आपको अपने बारे में ही नहीं पता। तो ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डीप में रहने वाली है, डिटेल में रहने वाली है। मन ही मन आप सभी लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। सो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, जस्टिस, वाओ। सो यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट। पहला ही कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का आप लोगों के लिए आया है। सो अगर बात करूँ कि आपसे हिडन यहाँ पर क्या है, सी आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हाईलाइट में आना चाहते हैं। कोई जैसे आपसे अपने दिल की कोई बात कहना चाहता है। कोई पर्सन है, उसने कुछ गलती करी, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। कोई कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसे कन्फेस होनी है, कुछ चीज़ें आपके सामने आनी है, कुछ सच्चाई आपके सामने आनी है। कोई पर्सन आपको बहुत चाहता है लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ बहुत गलतियाँ हुई, समहाउ आप लोग अलग हो गए, आप लोग सेपरेट हो गए, लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ पास्ट से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। कुछ लोग पास्ट से आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मे बी ये जो टाइम है ना आपके लिए, ये थोड़ा सा ऐसा हो कि जहाँ पर इमोशंस एकदम भर भर के ऊपर आ रहे हैं। आपको बहुत सारी पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, कुछ कुछ हुई चीज़ें आपके साथ वो आपको याद आ रही हैं। तो यस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ में आपके साथ मैसेज ये है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपके वर्क प्लेस में या फिर से कहीं भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो पा रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानी आ रही हैं, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर भी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, सिचुएशन फेवर में नहीं आ रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम से एक फियर्स मोड में आ गए हो, एकदम जैसे किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत पलट के जवाब दे दिया, या आपने कुछ सुना दिया, या आपने कुछ कह दिया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने उस मोड से बाहर निकलो और थोड़ा सा लव एंड लाइट वाले मोड में आओ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी पर्सन को अपने आप को एक्सप्लेन करें, हम हर किसी को कुछ ना कुछ समझाएं, हम हर किसी को जवाब दें। कुछ चीज़ों को ना इग्नोर करना भी ज़रूरी होता है। तो आपसे भी यही कहा जा रहा है, हर चीज़ में इंटरेक्ट मत करो। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, हर कोई आपको नहीं समझ सकता, हर कोई आपको जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करो। और कभी 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 क्या होता है कि हमारा काम है लड़ने झगड़ने से नहीं निकल रहा, पावर का यूज़ करने से नहीं निकल रहा, लेकिन प्यार से निकल जाता है। तो मे बी अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, पहली चीज़ तो इग्नोर करो, ठीक है ना, ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो, अदरवाइज वो चीज़ उतनी ही ट्रिगर करेगी। सेकेंड थिंग, वो पर्सन आपसे कुछ कह रहा है और पलटकर आप भी उससे कुछ कह रहे हो, इस चीज़ से किसी का भी
हल मतलब कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला, कोई हल नहीं निकलने वाला। आप प्यार से काम लोगे, ठीक है ना, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो सकती हैं। साथ में यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो मे भी कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हमने तो इतनी मेहनत करी है हमारी लाइफ में और कुछ हमें नहीं मिलने वाला, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, सब ऐसे ही है, सब बेकार है, मैनिफेस्टेशन बेकार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कहीं ना कहीं कि आपने जो भी मेहनत करी है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। आप चाहे उसको देख पा रहे हो या फिर इसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यही हिडन है। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपको जस्टिस के साथ ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कुछ ऐसी गलतियां जो कि आप लोगों से भी हुई, जो कि अभी आपके एक्नॉलेजमेंट में नहीं है, आपको वो चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। आपको अपने हिडन टैलेंट्स के बारे में पता चलेगा कि अरे वाह, मैं तो ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, अरे वाह मेरे अंदर तो ये टैलेंट भी है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, सिचुएशन आपके सामने आएंगी और आपको अपने ही अंदर छुपे हुए कुछ टैलेंट्स के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट की, मुश्किल वक्त में भी खुद को बैलेंस कैसे रखना है, मुश्किल वक्त में भी हौसला कैसे रखना है ना। लेकिन हुआ क्या है, ये चीज़ ना आपके लाइफ में हो सकता है पहले से चली आ रही हो और आप लगातार एक फाइटिंग मोड में रहने लगे हो, लगातार आप एक वॉरियर मोड में रहने लगे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उस मोड से निकल के एक लव एंड लाइट वाले मोड में आओ, हीलिंग वाले मोड में आओ और ज़िंदगी को जीना शुरू करो। इस ज़िंदगी की जो खूबसूरती है उसको देखना शुरू करो। अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाओ, अपने रूटीन को थोड़ा सा इजी बनाओ। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हो, टफ आपकी जॉब है या आपका पूरा दिन ऐसे कुछ ना कुछ निकल जाता है, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने रूटीन को थोड़ा सा लूज करो, थोड़ा सा ढील देने की ज़रूरत है यहाँ पर और अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत है। ये चीज़ जो वो यहाँ पर कही जा रही है। एंड द वर्ल्ड कार्ड इज हेयर और ऑप्शन फर्स्ट आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसे बता रहा है कि लाइफ के एक चैप्टर पे जैसे आपने जीत पा ली, यूनिवर्स आपको आजमा रही थी, आपको टेस्ट कर रही थी एंड आप वहाँ पर जीत गए। आपने अपने आप को प्रूव कर दिया। आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव होने वाला है। अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर आपके लिए। मे बी आप अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी अचीवमेंट्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। आपको जैसे आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड यूनिवर्स की तरफ से जैसे आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा करा, तुमने बहुत हिम्मत रखी, है ना। तो यस, इस तरीके से चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ आपसे अभी हिडन है। लेट्स सी और क्या है आपके फ्यूचर में और क्या होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, वाओ, मतलब लगातार यहाँ पर मेजर अरकाना आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में बदलाव का कार्ड है। लाइक इससे बड़ा बदलाव का कार्ड शायद आई थिंक जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे हवाओं का रुख बदल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। आपको अभी तक लग रहा था ना कि लाइफ बहुत ही क्रूअल है, ज़िंदगी बहुत ऐसे है, देन आपके अभी वो थॉट्स बदलेंगे, आपके अभी परसेप्शंस बदलेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। देन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि अगेन अबंडेंस को बता रहा है, ब्लेसिंग्स को बता रहा है, हेल्पिंग हैंड को बता रहा है। यहाँ पर भी 6 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 6 की एनर्जी है। हेरोफेंट, ओह माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, एक सीरियसली 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सी ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग इस रीडिंग पर आए हो देन डेफिनेटली यहाँ पर मतलब अभी आप लोग शायद किसी भी मोड में हो, अभी आप लोग कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। आने वाले 4 to 5 मंथ्स के अंदर में ये पूरी एनर्जी शिफ्ट जो है आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जैसे सडन कोई जॉब का ऑफर आ रहा है, सडन कोई कॉल लेटर आ रहा है, सडन कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, आपके थॉट्स, आपके परसेप्शन यहाँ पर बदल रहे हैं। और अभी आप लोग बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट रूटीन में हो ना, जैसे मैंने कहा था कि लूज़ कर रहे हो, तो एग्जैक्टली वही एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये है कि
आप खुद से सेटिस्फाई हो। अभी की एनर्जी थोड़ी सी ऐसे है कि आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया, जो भी कुछ अचीव किया, आप उससे सेटिस्फाई हो। आपने अगेन ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल जैसे एक जंग थी आपके जीवन में, एक युद्ध चल रहा था, एक जंग चल रही थी और आपने उसको फतेह कर लिया। लिटरली वो एनर्जी यहाँ पर है, यानी कि बहुत टफ टाइम देखा आपने अपने जीवन में, और अभी यहाँ पर एक रिलैक्सेशन वाला टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आ रहा है, जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो। आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क करा, जो भी मेहनत करी, वो सारी चीज़ों को आप लोग अपने लिए कुछ कुछ लग्जूरियस चीज़ें ले रहे हो, कुछ कुछ ब्रांडेड चीज़ें ले रहे हो आप लोग अपने लिए, जो कभी आपकी विश लिस्ट में रहती थी कि मुझे ये लेना है, मुझे ये परचेज करना है, मुझे ये चाहिए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी अबंडेंस में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। हेरोफेंट का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। सो विद दिस कार्ड बहुत सारी नॉलेज एंड विजडम, ठीक है ना। और साथ में आप में से कुछ लोगों को जो भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे चलना चाहते थे, आपको आपके गुरु भी मिल रहे हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। यस, कुछ लोगों के लिए ये उनके गुरु हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था आपकी लाइफ में, कुछ वैसे चीज़ें चल रही थी, तो चीज़ें अब आपके फेवर में आ रही हैं भाई, है ना। अगर कोई इशू भी चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है, देन वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, ठीक है। जो सही है ना, वो अभी यहाँ पर आप लोगों के साथ हो रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। टू ऑफ वाटर, और ये पहला कार्ड था 6 ऑफ कप्स की। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। अगर बहुत टाइम से कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में चल रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, देन वो सॉर्ट हो रही हैं। यहाँ पर प्यार आपके जीवन में बढ़ रहा है। अगेन पास से कोई पर्सन आ रहा है, मे बी आप उम्मीद ही नहीं कर रहे, मे बी आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो पर्सन आएगा, आपसे सॉरी बोलेगा, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। लेकिन यस, ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। अगेन फिर से यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो एनर्जीज यहाँ पर और पुख्ता है। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो। एक होता है ना सेल्फ मेड पर्सन, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना, अपने ऊपर भरोसा करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मैं खुद कहती हूँ कि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लेकिन लाइफ में कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है कि हमें किसी की ज़रूरत होती है, हमें अपनी फीलिंग शेयर करनी है, हमें हमें चाहिए साथ, बिकॉज वो एक ह्यूमन नेचर है ना। वो नेचर हमारे अंदर बाय बर्थ है। तो वैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही जैसे एक कैसे बोलूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। लोगों को लगता होगा कि आप बहुत रफ टफ रूड हो या कुछ ऐसे, लेकिन जिन लोगों से आप प्यार करते हो ना, जो लोग आपके अपने हैं वाकई में, वो देखेंगे कि आप कितने सॉफ्ट भी हो, वो देखेंगे आप कितने नर्चरिंग भी हो, वो देखेंगे कि आप लोग कितने ज़्यादा आप किसी की कितनी परवाह कर सकते हो, आप किसी से कितना प्यार कर सकते हो। तो इस तरीके की जो आपके अंदर जो हिडन चीज़ें हैं, जो आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, और आपको अपने बारे में भी ये खुद ही पता चल रहा है बिकॉज आपने अपने मन में भी अपनी इमेज एक वॉरियर लाइक बना ली है, लेकिन इमोशंस तो वॉरियर के पास भी हैं, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। 2 ऑफ फायर, अगेन ये कार्ड जो है बदलाव को बता रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पर करियर चेंज भी है। आप लोग कहीं अपने एक करियर पाथ से दूसरे करियर की तरफ मूव कर रहे हो, अपनी एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ मूव कर रहे हो, या पहले आपका शेड्यूल कुछ और था कि आप नाइट में ड्यूटी कर रहे हो, आपका डे टाइम पूरा जा रहा है, लेकिन अब भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली आपके फेवर में जो है ना वो चेंज हो रही है। आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, और आपका वो एक्सपीरियंस आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। आई डोंट नो, बट ऐसे ही मुझे मैसेज मिल रहा है। साथ में यहाँ पे मून का कार्ड है। यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है कि कुछ लोग अपने इमोशंस को यहाँ पर बहुत ही सप्रेस करके रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखते हैं। और देखो, जो चीज़ आपको एंजाइटी दे रही है, जो चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, देखो
यहाँ पर मैसेज ये है कि उस एक चीज़ पे अटके रहने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ों को अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है, उसको वहीं छोड़ देना बेटर है कि आप उसको आगे तक लेकर जाओगे तो आप उतना ही खुद को बर्डन फील करोगे। खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, इनको एंजॉय करो, इनको एक्सपीरियंस करो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग चाहें तो मून स्टोन ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, बिकॉज मून स्टोन जो है वो इमोशनल हीलिंग के लिए, वो आपके इमोशंस को हील करने के लिए, लेट गो करना। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से चाहते हो तो यस, मून स्टोन आपकी हेल्प करेगा। ओके, देन है यहाँ पे द मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर, बाउंड्रीज। अगेन वही एक योद्धा वाली बात, एक वॉरियर वाली बात, आर्मर, बाउंड्रीज, डिसिप्लिन। हाँ, सो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हासिल हुई हैं। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, राइट। लेकिन अगेन मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि खुद को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। प्लीज़ अपने आप से प्यार करो, अपने आप को लेकर थोड़ा सा खुद को पैम्पर करो, अपना ख्याल रखो, अपने आप को अपनी वैल्यू करो। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, फॉर एग्जांपल अपने आप को ही गिफ्ट करो, वैसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। हाँ, जब आप जैसे अपने वर्क फील्ड पे जा रहे हो, आपको काम करना है, तो वहाँ पर एक वॉरियर लाइक एनर्जी जो है वो ठीक है। लेकिन जब अपने घर पे आ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में, तो ईजी रहो। जितना ईजी रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर है। ओके, द लेडी ऑफ लाइटिंग, सरप्राइजेस, समटाइम शॉक, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। वाओ, सो बहुत सारे सरप्राइजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। हिडन है ये, कुछ चीज़ें आपके लिए शॉकिंग भी होंगी। एज लाइक मैंने कहा कि कोई आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई पर्सन सॉरी बोल रहा है, कोई आपके दोस्त भी हो सकते हैं। मैं केवल लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं। सो टोटल पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ पर आपके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अगेन कुछ चीज़ें शॉकिंग रहेंगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। मे भी कुछ चीज़ें शॉकिंग हो जो कि आपको एंजाइटी दे, स्ट्रेस दे, तो वहाँ पर आपको अपना ख्याल रखना है। ओके, बाकी मैंने बताया है कि मून स्टोन ब्रेसलेट को आप वेयर कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा। ओके, यहाँ से और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। You deserve to be seen, let yourself be known। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से एक पर्दे के पीछे छुप के काम कर रहे हो, हाईलाइट नहीं हो रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो, आपका मन है मैं अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूँ, मैं इंस्टा पे आऊँ, मैं यूट्यूब पे आऊँ, या मैं सामने से आके अभी प्रेजेंटेशन दूँ। अभी तक आप दूसरे लोग की हेल्प करते थे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये चीज़ आपकी किस्मत में है, ये चीज़ आपके फेवर में है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि सामने आओ, अभी और ज़्यादा पर्दे के पीछे छुप के काम नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपके लिए एक और क्या मैसेज है इस टाइप से। ऑप्शन फर्स्ट, स्पीक टू योर सेल्फ विथ काइंडनेस। और ये मैं पूरी रीडिंग में आपसे कह रही थी कि अपने साथ ईजी रहिए। कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। देखो, जिंदगी एक जंग का मैदान नहीं है। इट्स ओके कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो, आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो, लेकिन जिंदगी को जीना भी तो है ना, जिंदगी को एक्सप्लोर भी तो करना है ना, खुश भी तो रहना है ना। तो कभी कभी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
सपोज आप पूरे हफ्ते काम कर रहे हो, लेकिन संडे को अगर आपने एक मूवी भी देख ली ना, आपको उसके बाद गिल्ट होगा, अरे यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आपको इस तरीके से नहीं सोचना है। हर चीज़ की लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी वैल्यू है। तो कभी कभी आप रेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, देन इट्स ओके, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ करके चुके हो। तो एक उस मोड से बाहर निकलो, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना, एक्सप्लोर करना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए कोई ट्रिप प्लान कर लेना, कहीं ट्रैवल करके आओ, थोड़ा सा घूम के आओ। ये चीज़ें जो वो यहाँ पर कही जा रही हैं, बिकम अवेयर ऑफ हाउ यू स्पीक टू योर सेल्फ। और दूसरी चीज़, अपने आप से नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं होता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। लाइक ये सारी चीज़ें जो है वो आपने नहीं रिपीट करनी है, आपने नहीं बोलनी है। आपको अपने आप से हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बोलने हैं। लाइक जैसे अफर्मेशन कुछ आई एम के साथ शुरू होती हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अमेजिंग, आई एम यूनिक, आई एम फ्लॉलेस, आई एम दिस, आई एम दैट। तो यस, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस ही जो है वो अपने आप को देनी है। अपने लिए कुछ भी नेगेटिव ना बोलना है, ना सोचना है, ठीक है ना, और नहीं सुनना है, ठीक है ना। इग्नोर करिएगा चीज़ों को, कुछ चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो। और क्या होता है ना, जैसे किसी ने अगर आपके लिए कुछ भी नेगेटिव बोला कि आज तुमने ये काम ठीक से नहीं करा, अब उस चीज़ को ना अपने मन में एकदम से 10 दिन तक सोचते रहोगे, उसने मुझसे ऐसे कह दिया, उसने मुझसे ऐसे कह दिया, मैंने तो अपना 100% दिया था। लाइक ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, ऑप्शन फर्स्ट ये आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर देती है, लॉस कर देती हैं। आप इन सारी चीज़ों में खुद को ड्रेन फील करने लग जाते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ की कमांड दूसरों के हाथ में मत दो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके काम को समझा जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो हमें सीखने में, आगे बढ़ने में, इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती हैं। तो चीज़ों को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। हर चीज़ को अपने दिल पे नहीं ले लेना, ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, इनोवेशन, न्यू क्रिएशन। तो भाई कुछ न्यू क्रिएट करने का वक्त है आप लोगों की लाइफ में, और आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए। पता है यहाँ पर मैसेज क्या है, जैसे मुझे क्या यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है एग्जाम्पल के लिए, जैसे शेर को अगर लंबी छलांग लगानी है, उसे आगे जाना है, उसे स्पीड पकड़नी है, उसे रफ्तार पकड़नी है, तो पहले वो कुछ कदम पीछे लेता है ना, एक लंबी छलांग के लिए। तो वही एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए भी दिख रही है कि आपको अगर थोड़े से अपने कदम पीछे हटाने पड़े, अपनी एनर्जीज को जुटाने के लिए, सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, तो अगर कुछ कदम भी पीछे हटाने पड़ रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक है। ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, सब कुछ ना हमारी नज़रों का खेल है। अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन अगर दुख को गिनने बैठे तो वो भी फिर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जीवन को दुनिया को अच्छी नज़रों से देखो, अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, अच्छी चीज़ों को सुनो, है ना। और जो भी कुछ आज आपके पास है ना, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। आप लोग चाहें तो ग्रेटिट्यूड जर्नल को भी फॉलो करें, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ओके, लेमा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लामा का, सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में कुछ क्लियर कट बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत है कि मेरी ये लिमिट है, मैं यहाँ तक आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ये मेरी टाइम ड्यूरेशन है, ये मेरे वर्किंग आवर्स है। कुछ चीज़ों की लिमिट रखना अच्छा है, ओके। एंड देन रेस्ट जो टाइम है वो आपके लिए होना चाहिए। तो यस, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आपको नो कहना भी सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। टेक्स्ट यहाँ पे हाइना की एनर्जी है, डेयर टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर आप लोग दूसरों से डिफरेंट हो, आपके थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं, आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, इट्स ओके। इस दुनिया में इतने बिलियन ट्रिलियन लोग हैं, क्या सब एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अलग होने में ही दूसरों से आपकी यूनिकनेस है, और आपको अपनी यूनिक
उस यूनिक क्वालिटी के साथ ही अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने साथ खुश रहना, अपने आप में कमियां मत ढूंढते रहा करिए, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। जब अपने आप को इम्प्रूव करना है देन इट्स ओके, लेकिन अगर पूरे टाइम आप इसी बारे में सोचते रहते हो देन इट्स नॉट, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ कि और क्या कुछ हिडन है यहाँ पर। ओके, सो ये कार्ड खुद ही आया है, ऑप्शन फर्स्ट। ओ माय गॉड, लिटरली मैं वॉरियर की ही बात कर रही थी इस रीडिंग में। एनसीए वॉरियर का कार्ड है यहाँ पर। सो ऑप्शन फर्स्ट, मे बी यहाँ पर कुछ लोग पास्ट में एक वॉरियर की तरीके से थे, तो वो चीज़ अभी तक आपके अंदर है, चीज़ों को अलग तरीके से देखना, अलग तरीके से सोचना। कुछ लोगों को हार बर्दाश्त नहीं होती है यहाँ पर, हमेशा जीत चाहिए, हमेशा सक्सेस चाहिए, हमेशा अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो परेशान हो जाते हो आप लोग बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन एक वॉरियर अंदर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ये एनर्जी, तो ये आपको बेचैन कर देती है। हमेशा फिर आपको ज़िंदगी एक युद्ध के मैदान के तरीके से ही लगती है। तो लाइफ में थोड़ा सा इजी भी रहना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। एक और लास्ट कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट। लाइफ में इजी रहिए भाई, इजी, ठीक है ना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ब्रेक द पैटर्न्स, यस। अगर आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं, सो अभी वो टाइम जो है वो आप लोगों के लिए आ गया है कि आप उन रिपीटेड पैटर्न्स को ब्रेक करें। और ये हिडन है, इट मीन्स आपके पास वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि आप उन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो, उनसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन समहाउ आप कुछ और चीज़ों में उलझे पड़े हो, कुछ और चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है। आपको जो अपना ध्यान है वो रूट कॉज पे ले जाना है, वो प्रॉब्लम की जड़ पे ले जाना है और वहां से उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे बहुत हेल्प मिली होगी। सो यस, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी यस, अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healeroftheages717.com। अगर पर्सनल रीडिंग आप लोग अपने लिए लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यस, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत लगती है इन रीडिंग्स को करने में, और जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि मेहनत सफल हो गई। तो यस, अपना प्यार मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने बटरफ्लाई का कार्ड चूज़ किया है साथ में ब्लड स्टोन का ब्रेसलेट को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं। सो यस, भगवान जी से, डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। की शफलिंग बहुत ही रफ हुई है। ओके, द चैरियट। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ों में फंसे पड़े हो, सफ़र कर रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि ऐसे हों, बट वो आपके साथ नहीं हो पा रही, आपको नहीं मिल पा रही। कुछ डर है आपके मन में, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके मन में, जिनसे अब ऊपर आगे बढ़ने का वक्त है। अब वहाँ पर और ज़्यादा स्टक अपनी लाइफ में नहीं रह सकते। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। सी, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं आपके लाइफ में जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आप लोगों के सामने आए, कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस में आना,
वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बात करूँ कि यहाँ पर आपसे क्या हिडन है, तो यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, यानी कि एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी पे आप लोग निकलने वाले हो। यहाँ से आपकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, कुछ नए लोगों से आप लोग मिलने वाले हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आपको मिलने वाले हैं, कुछ नए गोल्स हैं, कुछ नए अचीवमेंट्स हैं, कुछ नया मैं यहाँ पर बार-बार ही सुन रही हूँ आपके लिए। तो ये अभी हिडन है। आपको अभी ऐसे फ़ील हो रहा होगा कि लाइक सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंडिंग हो रही है, कुछ चीज़ें अब कभी नहीं हो सकती वापस से, या वापस से कभी खुशियाँ नहीं आएँगी। लेकिन यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है कि ये केवल आपका इल्यूज़न है, नथिंग लाइक इट, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर एक नई जर्नी की शुरुआत है। एंड आपने एक फ्रेज़ सुना है ना, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो वैसे लाइक एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों को लेके इतना फिक्स्ड मत हो, इतना ऐसे मत सोचो कि सब खत्म हो गया। लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो कल क्या होने वाला है ना, किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, कौन सा मिरेकल हो जाए, कौन सा सरप्राइज़ किसको मिल जाए। तो कुछ चीज़ों में तो आपको होप्स जो हैं वो अपनी नहीं खोनी है, स्पेशली अपनी लाइफ को लेकर, स्पेशली अपने आप को लेकर, स्पेशली आपकी लाइफ में मैं खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालाँकि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, कुछ लोगों के ट्रू फेसेस को, बिहेवियर्स को, कुछ चीज़ ओवर हो गई, कहीं आप सेपरेट हो गए, लाइक कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है? 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आप ऑलरेडी ये पर्सन को जानते हो। यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये एनर्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा एक सोलमेट वाली एनर्जी है कि आप हमेशा से चाहते होंगे कि मुझे मेरे जैसा पर्सन मिले, जो मुझे मेरी तरीके से समझे, मेरे तरीके से जाने, मेरे जैसा हो। तो लाइक ये जो पर्सन है, ये बिल्कुल आपको जैसे मिरर करेंगे, ये बिल्कुल आपके जैसे होंगे। और मे बी आप कहीं ट्रैवल के दौरान इनसे मिलें, या किसी बिजनेस मीटिंग के दौरान मिलें, या काम के सिलसिले में कुछ आप इस पर्सन से मिलें। और आपकी और इनकी स्टोरी भी ना लगभग सेम सी होगी। मतलब वैसे लव रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि दोनों की सेम कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा पास्ट को लेकर, कुछ सेम आप दोनों के साथ हुआ होगा। तब जैसे होता है ना कि दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी आप बीती बता रहे, तो वहाँ आप कनेक्ट हो गए। तो लाइक वैसे मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। तो ये पर्सन का आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट रहने वाला है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी ये परमानेंट होंगे कि नहीं, वो तो फिर अलग से लव रीडिंग देखनी पड़ेगी तो पता चलेगा। लेकिन यस, ये पर्सन का आपकी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, और 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पर क्या सुनाई दे रहा है, फॉरगिवनेस। कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना है, कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को माफ़ कर देना है, खुद को माफ़ करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और कुछ लोग के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि देखो अपने इनर चाइल्ड को हील करो। आप लोगों के साथ पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, लाइक आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी है। आप लोग पहले बहुत ज़्यादा हो सकता है चुलबुले हों, हंसते खेलते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो, गाते। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत मुरझाए से रहते हैं, बहुत लॉस्ट एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अपने इनर चाइल्ड को हील करो, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है आप लोगों को। और फिर से नई उम्मीद जगाना, फिर से ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं हो जाती भाई, ज़िंदगी चलती रहती है। तो यहाँ पर वैसे ही कहा जा रहा है कि ज़िंदगी को जीना शुरू करो, खुश रहो। आज जो है ना आपके पास, उसमें खुश रहो, उसमें सेटिस्फाई रहो। ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है। बाकी 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है, कुछ रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है, क्योंकि एक्सेप्ट कर लोगे ना तब भी आप अपने आप को हील कर पाओगे। अदरवाइज से क्या होगा, वहीं अटके रहोगे, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। हाँ, तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2।
द अननोन कार्ड। सो इस डेक में एक अननोन कार्ड भी है और ये अपने आप में ही बहुत ही मिस्टिक है, बहुत ही हिडन है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन, वाओ, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कुछ ऐसा आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऑप्शन 2, जो कि आपको इम्पॉसिबल सा लगता होगा, लेकिन बस आपको चाहिए है ना, आपकी विश है, आपके डिजायर है, और वो चीज जो है ना, वो जो भी कुछ आप चाहते हो, वो चीज आपकी लाइफ में बहुत ही एंजाइटी क्रिएट कर देती है, बहुत ही एक डिप्रेशन काइंड ऑफ स्टेट क्रिएट कर देती है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन 2, कि जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आपके विशेस हैं, आपके सपने हैं, डिजायर्स हैं, जो भी कुछ हैं, देखो, चाहते हो तो मैनिफेस्ट करो अगर करना है तो, लेकिन लेट गो करना पड़ेगा अपनी मैनिफेस्टेशन को। मैनिफेस्ट करो और फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो कि अगर भगवान जी आपकी मर्जी है तो, अगर आपको सही लग रहा है तो, अगर ये सबके लिए सही है तो फिर ऐसा हो जाए। तो आपको अपनी विश को, अपनी डिज़ायर को यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि लेट को करना पड़ेगा। दी अननोन कार्ड जो है यहाँ पर अपने आप में बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि आपको रिवील होंगे। अपने बारे में भी आपको आगे जाके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, और आपकी लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप लोग बहुत अलग हो, आप लोग बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही अमेजिंग हो। आपके बारे में ना लिटरली कुछ कह पाना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज आप लोग हो ही ऐसी पर्सनैलिटी। आप लोग अपनी किस्मत, आप लोग उन लोगों में से जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं बस, वैसे तो, लेकिन बस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ फंस जाते हो, जहाँ पटक जाते हो, आप उस लूप में फंस जाते हो, तो उससे आप लोगों को निकलना है। और बाकी अगर मैं बताऊँ आपके फ्यूचर को लेके, तो आपके फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आनी बाकी है। मे बी आप खुद ही बदल जाए, आपकी डिज़ायर चेंज हो जाए, आप जो भी चाह रहे हो आपको उससे भी कुछ अच्छा मिल जाए, आपको उससे भी कुछ बेहतर मिल जाए। तो बहुत सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्यूचर का कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं होता कि तुम्हारे साथ यही होने वाला है, तुम्हारे साथ ये होगा। फ्यूचर के अगर हम काल चक्र के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो फ्यूचर के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है चीज़ों के होने की, कि हमने ये एक्शन लिया तो ये होगा, हमने ये एक्शन लिया तो, यानी कि फ्यूचर को एक ऐसी सीधी लकीर नहीं है कि तुम्हारे साथ ये ऐसे ऐसे होने वाला है। ये बहुत वाइड है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो वैसे ही आपके फ्यूचर को लेकर भी कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी रिवील होना बाकी हैं, और आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या चूज़ करते हो अपनी लाइफ में, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी। मैं जनरली ऐसे कहती नहीं हूँ कि कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर यही कार्ड आपके लिए आ रहा है, और ये कार्ड आता है तो मतलब कुछ कह पाना मुश्किल है। ये मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, बट यहाँ पर ये कार्ड भी क्या कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा अगर चिंता कर रहे हो, आप लोग, मतलब है ना, एंजल्स की तरफ से ऐसे ही मैसेज आता है, तो मैं वैसे ही बता रही थी। तो वो चिंता करना बंद करो, बिकॉज चिंता करने से, फिक्र करने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। वो करो जो करना सही है, अपना कर्म करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करो, ओके। और कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, बिकॉज आप लोग बहुत स्पेशल हो। ऑप्शन 2, आई डोंट नो आपको पता है या फिर से नहीं, बट आप लोग बहुत स्पेशल हो। आप लोग इस दुनिया में आए हो ना, किसी पर्पस से आए हो, कुछ स्पेशल लर्निंग्स के लिए आए हो। आपके इवन स्पिरिट गाइड्स भी मुझे बहुत ज़्यादा आपको लेके स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं है ना। तो यस, ऑप्शन 2, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मिस्टिकल, मैजिकल रहने वाली हैं। आपको कुछ कुछ डिफरेंट सपने भी आ रहे होंगे इस वक्त, आपको एंजल्स गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। तो यस, और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन 2, चैरियट। ओ माय गॉड। सो तो अलग अलग डेक से पहला सेम कार्ड चैरियट।
आप लोग ना ऑप्शन 2 सक्सेस के लिए बने हो। आपको ना आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस मिलनी है, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना है, दुनिया घूमनी है, जहाँ देखना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मिलना है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कुछ कुछ रिचुअल्स, रेमेडीज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके इस लाइफ टाइम में आप लोगों के साथ रहने वाली हैं। आप लोग बहुत स्पेशल हो ऑप्शन 2। और मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है डोंट अज्यूम कि आपकी लाइफ बाकी लोगों के जैसे रहेगी कि 25 पे जॉब हो गई, देन शादी हो गई, देन बच्चे हो गए। आपकी लाइफ डिफरेंट है बिकॉज आप लोग डिफरेंट हो। तो अपने आप को दूसरों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पर बता रहे कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत डिले हुई हैं। ओके, सो मैं यहाँ बात कर रही थी कि 7 ऑफ अर्थ का कार्ड बताता है कि आप लोग की लाइफ में चीज़ें बहुत डिले हुई हैं और इसकी वजह से यहाँ पर आप बार बार ही परेशान हो जाते हो, एक एंशियस एनर्जी में चले जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसे होगा, तब होगा, कब होगा, जब होगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क एक लग जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ होगा कि नहीं होगा, या ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। यस, कुछ चीज़ें डिले हुई हैं बट उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है, कोई बहुत बड़ी वजह है। अगेन मैंने कहा ही कि बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक हैं आपकी लाइफ में, सीक्रेट हैं और वो आपको समय आने पर खुद ही रिवील होंगे। एम्परर, बहुत पावरफुल हो आप लोग ऑप्शन 2, बहुत पावरफुल। क्वीन ऑफ वाटर, और बहुत इमोशनल भी हो एट द सेम टाइम, राइट। सो अपने आप को इमोशनली ना बैलेंस करने की ज़रूरत है आप लोगों को, बिकॉज यहाँ पर भी देखा जाए ना तो बॉटम ऑफ द डेक मून की एनर्जी थी। इट मीन्स इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना इमोशनली सोच रहे हो, इमोशनली डील कर रहे हो। बट एम्परर का कार्ड क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली सोचो। अगर एम्परर ही इमोशनल हो जाए सपोज, है ना, तो काम चलेगा नहीं चलेगा, राइट। उसे डिसीजन लेने पड़ेंगे अपने हित के लिए, सबके हित के लिए, अपनी प्रजा के लिए। एज आपको भी अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर से जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जिस भी मुकाम पर आप लोग पहुंचना चाहते हो। बिकॉज आपके इमोशंस, या फिर से मैं बात करूँ आपके कुछ अटैचमेंट्स, इमोशंस की बात नहीं करूँगी, आपके कुछ अटैचमेंट्स, जिन चीज़ों से आपको अटैचमेंट है, जिन लोगों से आपको अटैचमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस बन रहा है। देखो, प्यार जो होता है वो ताकत बनता है। अगर आपको कुछ चीज़ें वीक कर रही हैं, इट मीन्स वो अटैचमेंट है। आपको समझने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की ज़रूरत है। बिकॉज अब आप अपनी लाइफ में ऑप्शन 2 एक ऐसी स्टेज पर हो कि जहाँ पर आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते। आपका एक गलत डिसीजन आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझकर चलना है, बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना है। एंड इवन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही सोच समझकर अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। बिकॉज आपके पास ईश्वर ने एक कलम दी हुई है कि तुम अपने लिए सुख लिख लो या फिर से दुख लिख लो। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। तो अब आप क्या चूज करते हो, उसी के ऊपर आपकी लाइफ जो है आगे की डिपेंड करेगी। बट अगर देखा जाए कि आप सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में छोड़ते हो, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो। तो मैं ऐसे आपको सजेस्ट करूँगी कि गो विद द फ्लो की एनर्जी को चूज करो आप लोग, है ना। सरेंडर वाली एनर्जी को चूज करो आप लोग, ठीक है। आप ओके, सो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे मालूम पड़ी है आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मैं अपनी लाइफ में जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे मतलब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे आपका जो लेसन इन्वॉल्व्ड है ऑप्शन 2, दैट इज सरेंडर। आपने मैनिफेस्ट करा बट सरेंडर नहीं करा। आपने ऊपर ऊपर से कह दिया कि मैंने सब कुछ भगवान जी पर छोड़ दिया, मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो सरेंडर जो है वो एक्सेप्ट करा ही नहीं। कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को खुद ही कंट्रोल करना चाहा अपने अकॉर्डिंग, और आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरे लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो
ऑप्शन 2, ये रीडिंग बहुत ही अलग जा रही है। ओके, सो मैंने नहीं सोचा था यहाँ पर इतने डीप मैसेजेस मिलेंगे। हालांकि मैंने सोचा था कि आज मैं डीप मैसेजेस वाली ही रीडिंग करूँगी, लेकिन ऑप्शन 2 लाइक आपको समय के साथ बहुत चीज़ें रिवील होंगी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इन फ्यूचर आप लोग अपने मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी करो, नो मैटर आपका कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन आप रूट से जुड़े रहोगे, स्पिरिचुअलिटी का हाथ थामे रखोगे, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे, बहुत हीलिंग करोगे, मेडिटेशंस करोगे, लोगों को सिखाओगे, मोटिवेट करोगे, काउंसलिंग करोगे, मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे, लाइक वो एनर्जीज यहाँ पर है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, द विंग्ड वाइज वंस, एंजेलिक हेल्प, मिरेकुलस एड। एग्जैक्टली, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे मेरिकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये अभी हिडन है, मे बी आप लोग को नहीं पता चल रहा हो, लेकिन एंजल्स आर ट्राइंग टू हेल्प यू, एंजल्स आर ट्राइंग टू गाइड यू। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि वो खुद मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो खुद अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते हैं। तो छोड़ो, वो जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है ना, उसको लेट गो करो, उसको रिलीज करो, उस आउटकम को रिलीज करो, जो होगा वो हो जाएगा। ये तो 3D वर्ल्ड है, ये तो कहा जाता है ना कि मोह माया है। आपकी सच्चाई, आपका ट्रुथ जो है वो कुछ और है, जो आप सोच रहे हो उसके बियॉन्ड है, आप जो चाहते हो उसके बियॉन्ड है, और वहीं अटके रहोगे तो अपने सच से कैसे मिल पाओगे। ऑप्शन 2, और सच से मिलना वो आपका पर्पस है, वो आप हो, वो आपने चूज करा है, वो आपकी सोल ने चूज करा है। तो जिद नहीं करनी है। पता नहीं, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। दी हॉक प्रिंस का यहाँ पर कार्ड है, स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन। अगेन द सेम मैसेज कि एंजल्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। आप लोग बहुत डीपली कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, मैं आपको ये बता दूं, आप लोग बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो। इस एनर्जी में आने के लिए जन्मों की साधना लगती है, और आप खुद को अभी पहचान नहीं पा रहे हो। ऑप्शन 2, आपको खुद को जानना है, आपको खुद को पहचानना है, अपने आप को जानो, ठीक है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपके लिए कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, प्रैक्टिस फ्रीडम, रिलीज द वेट ऑफ जजमेंट। बहुत सारी चीज़ें रिलीज करनी है। ऑप्शन 2 आप लोगों को, आप लोग चाहें तो सेलेनाइट को ले सकते हो अपने लिए। सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर करो, सेलेनाइट को अपने पास रखो, स्टोन लो उसका। सेलेनाइट की एक प्लेट मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग उसके साथ भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, और उसके साथ अपने दूसरे क्रिस्टल्स को क्लींस भी कर सकते हो। या फिर सेलेनाइट का ब्रेसलेट भी है, आप वो भी चाहो तो अपने लिए ले सकते हो वेबसाइट से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का, या फिर से मैं ब्रेसलेट का ही लिंक अटैच कर दूँगी। तो यस, आप लोग वो ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, और लव एंड लाइट से आपको जोड़ने के लिए। ये पूरा जहान आपका है, ये पूरा आसमान आपका है, तुमने क्यों एक ही पेड़ को अपने लिए चूज कर लिया है, ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ब्रीथ इन, प्रैक्टिस ब्रीथ वर्क टुडे। सो देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी ब्रेथ के ऊपर आप लोगों को काम करना है, ठीक है ना। डीप इनहेलेशन, एक्सलेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ लोग की ये भी यहाँ पर शिकायत है ना कि प्रिया मेडिटेशन हो ही नहीं पा रहा है, हम बैठते हैं ध्यान ही नहीं लगता है, मन इधर उधर चलता है, ऐसे आप डायरेक्ट मेडिटेशन ना करें, डीप ब्रीदिंग से शुरू करें अपने लिए। गहरी सांस अंदर लें, उसको होल्ड करें, देन एक्सेल। आप 5-5-5 टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, लाइक 5 टाइम्स इनहेल, 5 टाइम्स होल्ड एंड 5 टाइम्स एक्सेल। इसके आप टोटल 25-30 राउंड्स करो, एंड देन आप खुद ही देखोगे कि आपका मन जो है वो पूरे तरीके से शांत हो गया है ना। अगर सुबह सुबह कुछ भी नहीं हो पा रहा, 10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, प्राणायाम प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने मन को शांत करने में। ओके, यहाँ से और देखते हैं ऑप्शन 2, Brilliant beliefs, luminous life force, personal power, earth magic, fearlessness, removing obstacles। आपकी लाइफ में से
गो विद द फ्लो। और मैंने एग्जैक्टली आपको यही बोला था अभी कि आप गो विद द फ्लो को चूज़ करें, चीज़ों को होने दें, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें। जहाँ आपको लाइफ ले जा रही है वहाँ चले जाओ, लेट गो करो, रिलीज़ करो, रिसीविंग मोड में आओ, क्लींस करो अपने आप को। बहुत हैवी फील कर रहे हो, खुद को बर्डन फ्री करो। एग्जैक्टली यही यहाँ पर मैसेज है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, मुझे इस कार्ड के साथ ऐसे मैसेज दे रहा है कि कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में है अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर। सो आपको इस वक्त उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहिए। लाइक आपकी जो लाइफ का फोर्स है वो आपको उस तरफ ले जा रहा है कि कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ इनोवेटिव करो। तुम इसीलिए इस दुनिया में आए हो। तुम केवल रोने किसी एक चीज़ के पे ही अटक जाने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। तुम्हारा पर्पस उससे बड़ा है। अपनी पावर को पहचानो, विश्वास करो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपके लिए एंजल्स बहुत क्लियर, बहुत ही लाइक मुझसे कनेक्ट होके बहुत ही एकदम पर्सनल मैसेजेस जैसे आप तक के पहुंचा रहे हैं, जो वो आपको कहना चाहते थे, लेकिन समहाउ आप जानते हुए भी नहीं समझ पा रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, है ना, लेकिन आप उनको मतलब उन पे विश्वास नहीं कर पा रही या समझ नहीं पा रही है जो भी चीज़ें हैं। सो यस, ऑप्शन 2 आपकी स्पिरिट गाइड्स की टीम जो है वो बहुत ही एक्टिव है। वो आपको हेल्प करने को तैयार है। आप हेल्प लो उनसे और आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे अर्थ मैजिक का कार्ड है और ग्राउंडेड रहो। अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करो। डेली बेसिस पे आप थोड़ा वॉक कर रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मदर अर्थ से जुड़ना। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने मन में से डर को निकालो कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मतलब फ्यूचर के लेके जो डर है ना मन में, उसको मन में से निकालो। ऑब्स्टिकल्स जो है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे। ओके, और देखते हैं यहाँ से। आप लोग के लिए मुझे ब्लैक टर्मलिन दिखाया जा रहा है। सी मैंने आपको सेलेनाइट बोला है। अगर आप लोग ब्लैक टर्मलिन से भी अट्रैक्ट होते हो तो आप उसको भी वेयर कर सकते हो। सेलेनाइट, ब्लैक टर्मलिन दोनों आपस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, किंग फिशर की एनर्जी है बी पेशेंट एंड फोकस्ड। तो धैर्य रखना है और फोकस के साथ अपने गोल पे जो भी है वो एम करते रह जाओ। लाइक किंग फिशर की एनर्जी कैसी होती है, वो अपना एक पॉइंट डिसाइड करता है, वो बस इस पे वो जस्ट क्या बोलता है उसको, टक 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 लाइक है ना, जब तक कि वहाँ पे होल नहीं हो जाता। राइट, तो बस यहाँ पे अपना एक गोल डिसाइड करो और उस पर एफर्ट्स करते रहो जब तक कि वो हो नहीं जाता। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर। वुल्फ, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको लोगों के साथ काम करना है, आपको लोगों के साथ रहना है, आपको फैमिली में रहना है, आपको रिश्तों में रहना है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी रहना है। लाइक साथ में भी काम करना है, इमोशन से भी काम लेना है, लेकिन इमोशनल होके गलत डिसीजंस को भी नहीं लेना है कि आपके इमोशंस आपको लाइक वो चीज़ जो है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। फ्रीडम आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपको खुद को फ्रीडम देनी चाहिए चीज़ों से, आउटकम से। राइट, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। और मुझे एक मैसेज आपके लिए सुनाई दे रहा है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी परमानेंट नहीं हो रही है, आप सबको पता होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ऑप्शन 2 रिलीज करने का टाइम है अपनी लाइफ में से। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं और क्या कुछ हिडन है आप लोगों से। ऑप्शन 2, ब्रेक द पैटर्न्स। ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो ब्रेक होने वाले आपकी लाइफ में। आप खुद ही बहुत ज़्यादा बदलने वाले हो। आपके डिसीजंस बदल रहे हैं, आपकी चॉइसेस बदल रही हैं। आप कुछ बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, डार्क मैजिक का। डार्क मैजिक से मुझे यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है, ऑप्शन 2 अगेन, आप लोग बहुत मिस्टिकल हो, आप लोग बहुत मैजिकल हो। आपको समझ पाना, आपकी ज़िंदगी को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अपने अंदर आप कुछ
आपके अंदर कुछ पावर्स हैं, ऑप्शन 2, कुछ एनर्जीज आपके साथ हैं, कुछ पावर्स आपके साथ हैं, और ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से आपके साथ हैं। तो इस लाइफ टाइम में अगर आप एक ही चीज़ के पीछे रहोगे, आप एक ही करते रहोगे, लाइक आपने एक्सप्लोर करने के लिए जन्म लिया है, बहुत नसीबों से आपको ऐसी लाइफ मिली है, तो उसे वेस्ट नहीं करना रो रो कर या परेशान होकर या एंजाइटीज में। कैंडल्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है, बस अब इस रीडिंग को ऑफ कर दो। सो यस, मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं, अब वैसे भी कार्ड्स यहाँ पर हो गए आपके लिए सारे। सो यस, ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है ना। एंड यस, यहाँ पर बहुत इन डेप्थ मैसेजेस रहे हैं आप लोगों के लिए। सो इस रीडिंग को ज़रूर कंसीडर करना, अपने लिए लिख लेना, चाहे इसको सेव कर लेना अपने पास, इसको बार बार ही देखना। आपको हर बार इस रीडिंग से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा। जब भी कंफ्यूज हो, लाइक आप लोग वापस से आके इस रीडिंग को देख सकते हो। ये इस तरीके से मैसेजेस यहाँ पर मुझे आपके लिए मिले हैं। ओके, सो यस, ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। बाकी क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हो। टैरो रीडिंग्स अभी फ़िलहाल ऑफ हैं, आप लोग अपने लिए बर्थ चार्ट एनालिसिस बुक कर सकते हो, ठीक है। और लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यस, इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।